कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी जो कार्यपत्रिका है वो है क्रम संख्या 50A और 50B। आज की यानी थर्सडे की जो कार्यपत्रिका होती है वो दो हिस्सों में आती है, 50A में है आज की और 50B में। तो पहले 50A देख लेते हैं। 50A है हिंदी की कार्यपत्रिका, कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 19 अगस्त 2021। यहाँ पर आपका नाम यानी ये विद्यार्थी का नाम, और ये यहाँ पर आपके टीचर या जो शिक्षक जो भी आपको पढ़ाते हैं उनका नाम। वो तो ये जो कार्यपत्रिका है ये पुनरावृत्ति है, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना। बच्चों, आशा है कि आप सबने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सही स्थान पर लिखिए। देखिए, स्त्रीलिंग वाले शब्दों को इस लाइन में लिखना है और पुल्लिंग वाले शब्दों को इस लाइन में। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा पुल्लिंग है तो बूढ़ा यहाँ आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जगह कम है तो मैं क्या करूँगा, जो पुल्लिंग है उन पर 2 नंबर डाल दिया जाएगा और जो स्त्रीलिंग है उस पर 1 नंबर। देखिए, बूढ़ा पुल्लिंग है 2 नंबर, बकरी स्त्रीलिंग है 1 नंबर, काका पुल्लिंग है 2 नंबर, बहन स्त्रीलिंग है 1 नंबर, सहेली स्त्रीलिंग है 1 नंबर, महाराज 2 नंबर, शिक्षिका 1 नंबर यानी स्त्रीलिंग, पुजारी पुल्लिंग और चूहिया स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पोटली में से संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। देखिए, अलग अलग हैं जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को। जातिवाचक, जो किसी समूह को प्रदर्शित करता है। और भाववाचक, जो किसी भाव को दिखाता है। जैसे कपिल एक लड़के का नाम हो सकता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अब देखिए, इसमें भी हमें यहाँ पर जगह है कितना आता है। कपिल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। दूसरा सेना, सेना एक समूह होता है जो कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा। बुढ़ापा एक भाव होता है। कुर्सी जातिवाचक एक समूह को प्रदर्शित करती है। पशु ये भी एक समूह को प्रदर्शित करता है। मधुरता एक भाव है। इसके बाद ताजमहल एक जगह का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और अंत में मुंबई एक जगह का नाम है। तो ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा अलग अलग। फिर आता है तीसरा प्रश्न, कविता। मन के भोले भाले बादल पढ़ने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि कविता में हो रही सारी शरारतें कौन कर रहा है। तो बच्चों, मन के भोले भाले बादल में अगर आपने कविता पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें जो सारी शरारतें कर रहा है वो कौन कर रहा है। कौन करता है बच्चों मन के भोले बादल में शरारतें? मन के भोले भाले बादल, सारी शरारतें कौन कर रहा है बच्चों? बादल। चौथा प्रश्न, पाठ। दोस्त की पोशाक में नसरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि नसरुद्दीन साहब ने कहा था कि ये मेरे दोस्त हैं और ये जो अचकन है ये मैंने इन्हें दी है, ये कहकर उनका परिचय करवाया। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, नसरुद्दीन और उनके दोस्त किन किन लोगों से मिले, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, अगर आप नसरुद्दीन साहब पाठ दोबारा पढ़ो एक बार, उसमें आपको मिल जाएगा कि वो किन किन लोगों से मिले थे और उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगा कि कौन कौन लोग किन किन लोगों से वो मिले थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नसीरुद्दीन शाह के पुराने दोस्त का नाम क्या था। तो उनके दोस्त का नाम था जमाल साहब। बादल अपने साथ क्या लेकर आते हैं, ढोलक, बारिश या गुब्बारे। तो बारिश लेकर आते हैं।
गंगा और हिमालय शब्दों में कौन सी संख्या है? देखिए गंगा और हिमालय जो है एक जगह के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गंगा नदी का नाम है और हिमालय एक स्थान का नाम है, पर्वत का नाम। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या निकाल कर लाए? अचकन। इसके बाद मालिक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होगा? तो ये होगा मालकिन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उनकी मनपसंद पोशाक के बारे में जानिए तथा पता कीजिए कि वह पोशाक उन्हें क्यों पसंद है। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। बच्चों अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, यानी 50B पर। बच्चों दूसरी यानी जो इसका बी पार्ट है 50B, वो है ईवीएस की वर्कशीट। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 19 अगस्त 2021। यहाँ पर आपका नाम यानी स्टूडेंट नेम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी पुनरावृत्ति एक तरह से। आज हम रिवीजन करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा। बच्चों हमने पार्ट ईयर टू ईयर में जानवरों पक्षियों के कानों और उनकी खाल पंखों के बारे में जाना। आइए देखते हैं आपको उनके बारे में कितना याद है। तो जो पहला प्रश्न है बच्चों, आपको एक अनोखा जानवर दिखाई दिया है, नीचे दिया गया है, जिसके अंग अन्य जानवरों पक्षी से मिलकर बने हैं। अब आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर लिखिए और कौन सा अंग किस जानवर पक्षी का है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर संकेत बॉक्स में दिया गया है किस जानवर का है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, यानी कान किस जानवर के है। तो बच्चों जो कान है, तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं जो कान है वो है हमारे खरगोश के, तो कान की जगह हम लिख देंगे खरगोश। इसके बाद खाल किसकी है बच्चों? ये जेबरा की। ये रहा जेबरा, यहाँ से देखकर लिख लीजिए। पैर हैं बच्चों हाथी के, तो यहाँ हाथी लिख देंगे पैरों के साथ। ठीक है, अब इसके बाद बचता है माथा है बच्चों ये जिराफ का। अब इसके बाद बच्चों बचता है चोंच और पूंछ, और यहाँ पर हमारे पास जेबरा हो चुका है, हाथी हो चुका है, जिराफ हो चुका है, बचा क्या है? घोड़ा और बत्तख। अब आपको ये बताना है कि चोंच किसकी है, यानी मुंह किसका है, और पूंछ किसकी है। एक अगर घोड़े की चोंच हुई तो पूंछ बत्तख की होगी, और अगर बत्तख की चोंच हुई तो घोड़े की पूंछ होगी। ये आपको कंफर्म करना है का आपको क्या लग रहा है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा सब्जेक्ट, यानी हिंदी की या ईवीएस की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से पहले का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए संकेत बॉक्स है शेर, चूहा, खरगोश, हाथी। जंगल की हूँ मैं शान, पंख जैसे हैं मेरे कान। देखिए पंख जैसे किसके कान होते हैं? हाथी के, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा आता है गाजर खाकर बढ़े चले, पत्ते जैसे मेरे कान खड़े। ये होता है बच्चों खरगोश, जो गाजर ज़्यादा खाता है। और देखिए अगर मैंने तीसरा भी बता दिया तो चौथा अपने आप समझ जाएंगे, तो तीसरा और चौथा आपको बताना है। हिंट मैं दे देता हूँ। कुतर कुतर के खाता हूँ मैं चीज़ें, सिर के ऊपर है मेरे कान, पर कोई ना इन्हें खींचे। तो देखिए कुतर कुतर कर कौन खाता है? चूहा खाता है या शेर खाता है। दूसरा, जंगल का हूँ मैं राजा। अब जंगल का राजा चूहा होगा या शेर होगा, ये आपको बताना है। आपको पता भी होगा शायद, तो जो इसमें आए वो इसमें लिख देना, और जो इसमें आए वो तीसरे में लिख देना। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो बचा था वो यही थे शेर और चूहा। शेर और चूहे में से ही चेक होगा। फिर आता है तीसरा प्रश्न, किन्हीं दो जानवरों के नाम लिखें जिनके कान दिखाई नहीं देते। देखिए एक तो होता है सांप जिसके कान दिखाई नहीं देते, और क्या होता है बच्चों? मछली के कान दिखाई नहीं देते। दूसरा, जिसकी खाल पर बाल होते हैं। अब देखिए कुत्ते के खाल पर बाल होते हैं, खरगोश के खाल पर बाल होते हैं, जिनकी खाल फिसलनी होती है। मछली की खाल फिसलनी होती है, और कोई जानवर जिसकी, खरगोश की खाल भी वैसे फिसलनी होती है, आराम से पकड़ा नहीं जाता। जिसकी खाल खुरदरी होती है। खुरदरी खाल किसकी होती है? बंदर की, घोड़े की नहीं, गधे की,
और भी कई जानवर होते हैं, आपको कोई 2 लिखने हैं सिर्फ जो आप लिख सकते हैं। जिनके कान सिर के ऊपर होते हैं, देखिए अभी एक पहला तो हमें यहाँ पर दिखा दिया है, पंख कहाँ गया, सिर के ऊपर है मेरे कान, तो ये होता है, एक तो चूहा होता है और एक खरगोश, दोनों के ही कान इनके सर पर होते हैं। जिनके कान सर के दोनों ओर होते हैं, तो एक तो होता है बच्चों हाथी, और दूसरा लिख सकते हैं हम जो कान सर के दोनों तरफ होते हैं, गधा। गधा हो सकता है यहाँ पर। फिर आता है चौथा प्रश्न, आपको किस पक्षी के पंख सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और क्यों? ये आपको लिखना है अपने आप, जो आपको अच्छा लगता है वही लिखना है। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के व्यवहार को जानवर के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशील बने और उन्हें परेशान ना करें। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। तब तक बच्चों आज की वर्कशीट में इतना, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।